बेस्ट स्कूल लव स्टोरी को कहानी में स्कूल की है पहली प्रेम कहानी के बारे में जानने वाले हैं। इस स्कूल लव स्टोरी में आकाश नाम का लड़का तथा शीतल नाम की लड़की एक दूसरे से बेइंतहा प्यार किया करती थी। अपने स्कूल के दोनों में जिसकी आगे हम जिसे करने वाले हैं। किसी गांव में एक उच्च स्तरीय विद्यालय का जिसमें आकाश नाम का लड़का तथा शीतल नाम की लड़की विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करते थे। आकाश बहुत पहले से ही उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, मतलब कि आकाश की पढ़ाई उसे स्कूल में क्लास 1 से ही हो रही थी। लेकिन जैसे ही आकाश क्लास 7 में पहुंचा है, वैसे ही क्लास 7 में ही एक लड़की कहीं दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करा कर उस क्लास में नामांकन लेती है। दूसरे स्कूल से आने के बाद उसे स्कूल में नामांकन लेने वाली उस लड़के का नाम शीतल था। दूसरे स्कूल से आने के बावजूद भी वह बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज थी। हमारा आते ही सभी लोगों से जान पहचान होने लगे थे। उस समय स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छे कैरियर वाला लड़का आकाश हिसाब होगा क्लास में हमेशा टॉप किया करता था। जैसे ही सर किसी भी काम को करने के लिए कहा था तो सबसे पहले आकाश को आवाज़ दिया करता था। सगाई स्कूल का कोई भी काम करने के लिए हमेशा आकाश को ही बुलाया करता था और कोई भी काम के लिए भेजा करता था। इस कारण से सभी लोग आकाश से अच्छी तरह से बातचीत किया करते थे, क्योंकि आकाश में टॉप होने के बावजूद वह सर से अच्छी पहचान करते थे। जैसे जैसे शीतल उसके बाद में पुरानी होती गई, वैसे वैसे ही उसके दोस्ती आकाश से साथ होने लगे थे। आकाश आगे की कुर्सी में बैठा करता था और शीतल भी पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार होने के कारण वह भी आगे बैठा कर देते हैं। अब तो हर समय टीचर क्लास में होते हुए भी दोनों एक दूसरे से बातचीत किया करते थे पढ़ाई के बारे में। धीरे धीरे उनकी मित्रता बहुत ज़्यादा हो गई थी और वह एक दूसरे से बात किया बिना नहीं रह पाते थे। अगर किसी दिन अगर स्कूल नहीं जाता था तो शीतल को मन नहीं लगता था। मुझसे इतना स्कूल किसी दिन नहीं जाती थी तो आकाश को मन नहीं लगता था। दोनों की दोस्ती होते होते 2 साल लग गए थे और हम शीतल और आकाश क्लास 9 में पहुंच गए थे। दोनों की दोस्ती और प्यार में बदलने लगी थी। वह समय दूर नहीं था कि अब तो लो मैट्रिक में पहुंच जाएंगे, मतलब के क्लास 10 में पहुंच जाएंगे। ऐसे में हम दोनों को उनके बिछड़ने का डर सता रहा था, क्योंकि शीतल का घर कहीं और था और आकाश का घर कहीं और था, जिस कारण से दोनों को यह चिंता सताने लगी थी कि अगर हम लोग मैट्रिक की परीक्षा दे देते हैं, उसके बाद में स्कूल तो छोड़ नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस स्कूल में वह लोग पढ़ाई करते थे वह स्कूल केवल मैट्रिक तक का ही पढ़ाई होती थी। उसके बावजूद दोनों आप
एक दूसरे के बिना उदास रहने लगे थे, या क्योंकि उसे यह जानकारी मिल गई थी कि भेज 2 से 3 महीने के पढ़ाई होने के बाद अब तो हम सभी के घर में पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैट्रिक में कुछ दिन पढ़ाई करने के लिए छुट्टी दे दिया जाता था स्कूल से, ताकि घर में सभी लोग अपनी अपनी तैयारी अच्छी से कर सके। ऐसे में उन दोनों की तैयारी को लेकर उसके सर हमेशा बोलते थे कि तुम बहुत ज़्यादा बात करने लगे हो, तुम्हारी पढ़ाई में अब मन नहीं लगने लगा है। स्कूल टीचर के कारण दोनों अब एक दूसरे से अलग होने के लिए सोच ही रहे थे। उसके बाद शीतल कहती है कि टीचर तुम्हें बार बार बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा तुम्हारा बातचीत हो रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे की मैट्रिक रिजल्ट तुम दोनों की खराब हो जाएगी। उसके बाद आकाश कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए अलग रहना होगा, बिना बातचीत किए, जब तक मैट्रिक एग्ज़ाम ना हो जाए। दोनों लोग अपने अपने मन को समझा कर यह फैसला कर लिया कि आपसे दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ना ही मिलेंगे। अब दोनों लोग तथा स्कूल के सभी छात्र छात्राएं स्कूल से छुट्टी हो गया था। सभी लोग अब घर में अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। साथ ही आकाश भी अपनी मर्जी पर चले तैयारी में दिन रात पढ़ रहे थे, और इधर शीतल भी अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिन रात पढ़ रही थी। जैसे जैसे मैट्रिक परीक्षा नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे ही परीक्षा के दिन मिलने की तमन्ना दोनों को दिल हो गए जाग रही थी। शीतल जा रहे थे कि परीक्षा देने जब जाएंगे तो दोनों साथ में ही जाएंगे, लेकिन आकाश कह रहा था कि जब तक एग्ज़ाम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, हम लोग आपस में नहीं बातचीत करेंगे, नहीं मिलेंगे। दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे स्टोरी सुने तथा देखें।